हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन में। ये दो क्रेजी नेबर्स की रोमांटिक कॉमेडी स्टोरी है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिनक्यू नोही को घर लेकर आता है और उसको चाय पीने को देता है। फिर मिनक्यू नोही से पूछती है कि तुम सीटी बजाते ही कैसे आ गए, तुम आसपास ही थे क्या, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। वो हंसता है और कहता है कि मुझे इस बात का रिलीफ है कि तुम्हारी हरकतें अभी भी पहले जैसी ही हैं, मतलब तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गया था। और हाँ, जो अब यहाँ से ना जाने की बात कर रही थी, इसका मतलब अब तुम नहीं चाह रही हो ना। वो कहती है कि अब जाने का क्या फायदा, जिससे डरकर भाग रही थी उन्हें तो पता चल ही गया है। कल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की मम्मी आई थी। नोही नाराज होता है और कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर उससे क्यों मिली। वो कहती है कि ये मेरा मैटर है और मैं इसे खुद हैंडल करूंगी। नोही बोलता है शाबाश, तुम्हें ऐसे ही बोल्ड होना पड़ेगा। उधर उसकी सोसाइटी की वही लेडी मिनक्यू वाले आर्टिकल के कमेंट्स पढ़ती है जो कि ज्यादातर उसके अगेंस्ट में होते हैं, और वो दूसरी पार्टी को जस्टिस दिलाने के लिए उस आर्टिकल को अपनी लोकेलिटी के ग्रुप में शेयर कर देती है और वो आर्टिकल आग की तरह पूरे एरिया में फैल जाता है। उसकी सोसाइटी की लेडीज डिस्कस करती हैं कि आखिर ये कौन सी वाली मिनक्यू हो सकती है और कंक्लूजन निकालती हैं कि ये जरूर यूनिट 506 वाली मिनक्यू ही है। उधर नोही मिनक्यू से मिलने के लिए 4 बजे का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसी टाइम मिनक्यू की एक्स बॉयफ्रेंड की मदर मिनक्यू के घर फिर से आ जाती है। वो दोनों सोसाइटी के कंपाउंड में जाकर बैठते हैं और वो लेडी फिर से केस वापस लेने के लिए कहती है। वो कहती है कि जब तक तुम केस वापस नहीं लोगी मैं आती रहूंगी। मिनक्यू उसे चिल्लाकर वापस जाने को कहती है। वो गुस्से में कहती है कि जाकर अपना सब कुछ बेच दो, तब मैं अपना केस वापस ले लूंगी। ये सब बातें पीछे खड़ी सोसाइटी की लेडीज सुन रही होती हैं, जो मिनक्यू को पता नहीं होता। इसीलिए वो लेडी अपने आप को विक्टिम की तरह दिखाने का नाटक करती है। वो कहती है कि तुम जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे को झूठा मत फंसाओ। मिनक्यू वहां से मुड़ के जाने लगती है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये सब बातें सोसाइटी की लेडीज ने सुन ली है और वो रास्ता चेंज कर कर दूसरी तरफ निकल जाती है। मिनक्यू के जाने के बाद वो उस लेडी को हमदर्दी जताती हैं और मिनक्यू को सोसाइटी छोड़ने के लिए कहती हैं। कुछ देर बाद वहां नोही मिनक्यू को ढूंढते हुए आता है और वो लेडीज नोही को मिनक्यू के आर्टिकल के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि हमने उसे सोसाइटी छोड़ने के लिए कह दिया है। नोही उनकी बात सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब झूठ है और अगर मिनक्यू सोसाइटी छोड़कर गई तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। वो मिनक्यू को ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और कहता है कि तुमने सोसाइटी की लेडीज को बताया क्यों नहीं कि ये सब झूठ है। वो कहती है कि मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है और जिसने जो समझना है वो वही समझेगा और मेरी साइड कोई नहीं है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा और चाहे कुछ हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं चाहे कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, तुम्हें हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और नोही उसे इस बात का प्रॉमिस करता है और साथ में प्रूफ के तौर पर हाथ पकड़कर फोटो भी खींचता है। नेक्स्ट सीन में सेल्स गर्ल का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके स्टोर पर आता है और उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड को उसकी पुरानी क्लासमेट बताकर मिलवाता है। तभी वहां समांता आता है और सेल्स गर्ल उस लड़के को जेलस फील करवाने के लिए समांता को अपना बॉयफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करती है और बाद में उससे अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो दोनों घूमते हुए रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं जहां एक पियानो आर्टिस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है। सेल्स गर्ल पियानो का ट्रैक सुनते ही गाना गुनगुनाने लगती है और दोनों जुगलबंदी स्टार्ट कर देते हैं, जिसे सुनकर बाकी लोग काफी इंप्रेस होते हैं और ताली बजाते हैं। समांता भी घर जाते वक्त उसकी सिंगिंग की तारीफ करता है। तभी सोसाइटी की मेंबर्स भागकर उनके पास पहुंचती हैं और समांता को कहती हैं कि तुम कंप्यूटर में काफी अच्छे हो, इसीलिए पता लगाओ कि मिनक्यू का आर्टिकल कहां से लिखा और शेयर किया गया है। समांता आईपी एड्रेस ट्रैक करता है और पता लगता है कि ये तो वही आईपी एड्रेस है जिसका लैपटॉप उसके हाथ में है। उनके ग्रुप की बाकी दोनों लेडीज हैरान होती हैं और तीसरी लेडी को कुछ भी ना बताने के लिए डांटती हैं। वो लेडी कहती है कि मैंने ये आर्टिकल इसीलिए शेयर किया था ताकि हमारी सोसाइटी का बेनिफिट हो सके और उस लेडी को इंसाफ मिल सके। तभी सेल्स गर्ल बीच में इंटरफेयर करती है और कहती है कि अगर आप लोग उस लड़की की बात कर रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर के साथ घूमती है तो मुझे सच पता है। मैंने मिनक्यू को एक लेडी के साथ कैफे में देखा था, उस टाइम वहां मेरी ही शिफ्ट चल रही थी। उन दोनों में काफी बहस हुई थी और मिनक्यू के जाने के बाद वो लेडी किसी से फोन पर कह रही थी कि जब तक ये केस सेटल नहीं होता तब तक मैं मिनक्यू को छोड़ूंगी नहीं और उसे इतना परेशान करूंगी कि वो केस वापस ले ले। ये सुनकर उन लेडीज को अपनी गलती का एहसास होता है। समांता उस ओरिजिनल पोस्ट का भी आईपी एड्रेस टैग कर लेता है और पता चलता है कि वो पोस्ट और उस पोस्ट पर लिखे हुए ज्यादातर कमेंट एक ही आईपी एड्रेस से लिखे गए हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि मिनक्यू को फंसाया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में दोनों अलग अलग टाइम पर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि दोनों की लाइफ में एक दूसरे के आने से काफी चेंज आया है और नोही कहता है कि मुझे अब मिनक्यू की काफी चिंता होने लगी है। शाम को सोसाइटी के कंपाउंड में इन दोनों की सोसाइटी मेंबर से मुलाकात होती है और वो लेडीज मिनक्यू से अपनी सोसाइटी छोड़ने वाली बात के लिए सॉरी बोलती हैं
और उसे अपने साथ वुमेन एसोसिएशन ज्वाइन करने को कहती हैं। मिनक्यू मान जाती है और वो लेडीज़ कहती हैं कि क्योंकि अब तुम हमारी एसोसिएशन की मेंबर हो, इसीलिए तुम्हारी प्रॉब्लम अब हमारी प्रॉब्लम भी बन गई है, इसीलिए अब तुम अकेली नहीं हो और हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगी और उस लेडी को अच्छे से मजा चखाएंगे। नेक्स्ट सीन में वो तीनों लेडीज फुल प्लानिंग के साथ उस रेस्टोरेंट में जाती हैं जहां मिनक्यू की एक्स बॉयफ्रेंड की मदर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। अब आगे ये लेडीज क्या धमाल मचाएंगी, इसी सस्पेंस के साथ हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।